रंजना बोली, मैं अपने मायके जा रही हूँ। अब 10 बार मेरे कदमों में नाक रगड़ोगे तभी वापस आऊँगी। राजीव ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, चुपचाप दरवाज़ा बंद कर लिया। शादी के 5 वर्ष बाद वह पहली बार बस से पीहर जा रही थी। 5 वर्ष पहले रंजना और राजीव की शादी हुई थी। रंजना बहुत सुंदर थी, लंबा कद, गोरा रंग, सांचे में ढला हुआ बदन, तीखे नैन नक्श, गजब ढाती हुई फिगर। वह उसे देखते ही दिल हार बैठा था। राजीव के पिता बड़े बिजनेसमैन थे। राजीव खुद भी अलग से अपना धंधा जमा चुका था, खूब पैसे कमा रहा था। पैसे वाले लड़के का रिश्ता कौन ठुकराता है भला। रंजना के पिता ने तुरंत रिश्ता स्वीकार कर लिया। फिर दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। राजीव ने समाज में एक नया उदाहरण रखते हुए शादी में 1 रुपया भी दहेज में नहीं लिया था, न किसी प्रकार का सामान लेना स्वीकार किया था। वह रंजना से बहुत प्यार करता था, उसकी हर बात मानता था, उसका हर नखरा उठाता था। अगर वह रूठकर मायके चली जाती तो तुरंत उसके पीछे भागता और मनाकर वापस ले आता था। मगर रंजना आज़ाद ख्यालों की लड़की थी, उसे बंदिशों में रहना जरा भी पसंद नहीं था। इसलिए वह रोज राजीव से अलग घर बनाने की जिद करती थी। अंत में राजीव उसके लिए अपने पिता और भाइयों से अलग हो गया। राजीव ने शहर के दूसरे छोर पर अपने घर से काफ़ी दूर जमीन खरीदी और रंजना के लिए एक सुंदर सा घर बनाया। घर में रंजना के लिए हर सुख सुविधा थी, नौकर थे, उसके लिए पर्सनल गाड़ी भी थी। वह उस पर फिदा था, उसके लिए कुछ भी कर सकता था, किसी को भी छोड़ सकता था। मगर रंजना खुद से प्यार करने वाली औरत थी। उसे अपनी फिगर से इतना प्यार था कि वह राजीव के बच्चों को भी जन्म नहीं देना चाहती थी, चुपके से दवा ले लेती थी। इस कारण 5 वर्षों में वह एक बार भी गर्भवती नहीं हुई। उसके बहुत महंगे शौक थे, पैसों को पानी की तरह बहाती थी। वह राजू के बिना भी होटलों में खाना खाने चली जाती थी, गैर मर्दों से संबंध भी बना लेती थी। फिर एक दिन राजीव को पता चल गया। उसने उसे समझाया कि वह उससे बहुत प्यार करता है, उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। अगर आइंदा उसने उसे गैर मर्द के साथ देखा तो बहुत बुरा होगा। मगर कहते हैं ना, चाहे मर्द हो या औरत, अगर उसे बाहर मुंह मारने की आदत पड़ जाए फिर वह कभी नहीं छूट पाती। यही रंजना के साथ हुआ। राजीव ने फिर से उसे किसी और के साथ पकड़ लिया। इस बार दोनों में बहुत झगड़ा हुआ और रंजना घर छोड़कर चली गई। इस बार तो उसने रंजना को गाड़ी भी नहीं ले जाने दी। इस कारण वह जीवन में पहली बार बस से पीहर गई थी। रंजना को गुरूर था कि राजू उसके बिना 4 दिन भी नहीं रह पाएगा, नहीं दिखूंगी तो दौड़ा आएगा। मगर 1 महीना बीत गया, राजू नहीं आया। रंजना के तीनों भाइयों की शादियां हो चुकी थी। भाभियों के घर में रहना इतना आसान नहीं होता। ऊपर से वह सिर्फ ऑर्डर देना जानती थी। इस कारण भाभियां 1 महीने में ही उससे तंग आ चुकी थी। रंजना को भी पीहर में वह ऐसो आराम नहीं मिल रहा था जो उसे ससुराल में मिलता था। राजीव के आने की उम्मीद टूटने लगी तो उसकी अकड़ ढीली पड़ गई। उसने हार कर राजीव को फ़ोन मिलाया, मगर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। उसने 3-4 दिन तक फ़ोन ट्राई किया, मगर राजीव का फ़ोन ऑफ ही था। अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है। वह तुरंत ससुराल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में वह ईश्वर से प्रार्थना करती जा रही थी कि अब वह बिल्कुल सुधर जाएगी, सिर्फ राजीव की बनकर रहेगी, उसके बच्चों को जन्म देगी और अपनी गृहस्थी बसाएगी। जब वह अपने घर पहुंची तो उसने देखा घर में ताला लगा था और घर के दरवाजे पर लगी नेम प्लेट बदल चुकी थी। अब घर का मालिक कोई और था। फिर वह राजीव के ऑफिस गई, मगर ऑफिस भी राजीव बेचकर जा चुका था। जल्दी ही रंजना को पता चल गया कि राजीव अपना सब कुछ बेचकर कहीं और चला गया है। कहाँ चला गया है किसी को नहीं पता था। वह ससुर और देवर जेठ के घर भी गई, मगर उन्हें भी राजीव के बारे में कुछ पता नहीं था। अपने माता पिता से राजीव अपना हिस्सा पहले ही ले चुका था। इस कारण वह उनके पास भी नहीं रुक सकती थी। थक हार कर वह वापस पीहर आ गई। आज 6 साल हो गए हैं। रंजना पीहर में रह रही है। अब वह भाभियों और भाइयों की दया पर जी रही है।
अभी तक उसका राजीव से तलाक भी नहीं हुआ, इस कारण वह दूसरी शादी भी नहीं कर पाई। उसे आज भी नहीं पता राजीव कहाँ चला गया। उधर राजीव दुबई में जाकर बस गया है और मज़े से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। रंजना को उसने हमेशा के लिए जीवन से निकाल दिया है। दोस्तों, उंगली का नाखून जब तक मांस से जुड़ा रहता है तब तक ही चोट लगने पर दर्द होता है। जब वह मांस से ऊपर निकल जाता है तब उस पर कितने भी प्रहार करो दर्द नहीं होता। उसी प्रकार इंसान जब तक रिश्ता बचाना चाहता है तभी तक शिकायत करता है, फिक्र करता है, परवाह करता है, नाराजगी दिखाता है। उसके बाद तो किसी के छोड़कर जाने का भी कोई दर्द नहीं होता। रंजना ने बेवफाई की हदें पार कर दी थी, इस कारण उसका सब कुछ उजड़ गया। क्या राजीव ने उसके साथ सही किया? इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।